जब भी हम निषाद या मल्लाह समुदाय के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद नदियां, नावें, यही सब है ना? लेकिन सोचिए, अगर ये तस्वीर अधूरी हो, अगर ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो एक बहुत बड़ी शानदार कहानी का। वो सिर्फ नाविक नहीं थे, वो तो भारत की नदियों के असली शासक थे। तो चलिए आज उस इतिहास को बाहर निकालते हैं जो सदियों से लहरों के नीचे दबा हुआ है। देखिए, उनके लिए एक शब्द था, एक उपाधि जो सब कुछ बयां कर देती है। जलपति। इसका मतलब है जल के स्वामी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका मतलब सिर्फ नदी किनारे रहना नहीं था, बल्कि नदियों पर राज करना था। वो नदियों के राजा थे, उनके रक्षक थे। हर लहर, हर धारा उनके वजूद का हिस्सा थी। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। बात करते हैं नदियों के इन शासकों की। इनकी कहानी पता है कहाँ से शुरू होती है? देवताओं के समय से। जी हाँ, इनका वंश कोई इतिहास के पन्नों में छुपी हुई कोई मामूली सी बात नहीं है, बल्कि ये तो हमारे सबसे बड़े महाकाव्यों का एक अटूट हिस्सा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत वो आपको भारत के दो सबसे महान महाकाव्यों में मिलेगा, रामायण और महाभारत। दोनों में ही इस समुदाय का एक बहुत ही अहम, एक सेंट्रल रोल है। रामायण में देखिए, कौन है? श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद गुहा। और फिर महाभारत में हस्तिनापुर की राजमाता सत्यवती। अच्छा, निषाद गुहा की बात करते हैं। उन्हें सिर्फ एक केवट या नाविक समझना बहुत बड़ी भूल होगी। अरे वो श्रृंगवेरपुर के एक शक्तिशाली राजा थे। जरा सोचिए, उनके पास 500 नावों का एक जबरदस्त बेड़ा था, एक ताकतवर सेना थी, और सबसे बढ़कर उन्हें खुद भगवान राम का भरोसा हासिल था। वो उन्हें अपना दोस्त मानते थे। और ये वो पल है जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जब भगवान राम ने निषाद को गले लगाया और कहा, तुम मुझे लक्ष्मण जितने ही प्यारे हो, तुम मेरे भाई हो। सोचिए, ये सिर्फ एक इंसान का सम्मान नहीं था, ये तो पूरे के पूरे समुदाय को बराबरी और इज्जत का वो दर्जा देना था जो सबसे ऊंचा होता है। महाभारत में तो ये कहानी और भी गहरी हो जाती है, और यहाँ एक ऐसी बात है जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते। जानते हैं महाभारत किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास ने। और उनकी माँ कौन थी? वो थी निषाद राजकुमारी सत्यवती। जरा इस बात की गहराई को समझिए। दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक का स्रोत एक निषाद माँ थी। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कहानी ने एक बहुत ही मुश्किल मोड़ लिया। एक ऐसा दौर आया जब इन जलपतियों को, इन जल के स्वामियों को अपनी ही नदियों पर, अपने ही घर में अपने वजूद के लिए लड़ना पड़ा। ये दौर था संघर्ष का और बहुत क्रूर दमन का। तो हुआ ये कि मध्यकाल में जब मुगल और दूसरे हमलावर भारत की नदियों के रास्ते देश में घुसने लगे, तो कौन खड़ा हुआ उनके सामने? यही निषाद समुदाय। वो भारत की एक तरह से अनऑफिशियल नेवी बन गए। अपनी छोटी छोटी तेज नावों से वो गुरिल्ला लड़ाई करते थे और बड़े बड़े जहाज़ों को पानी में डुबोकर अपनी धरती की रक्षा करते थे। तो देखिए, इनका पूरा सफर कितने उतार चढ़ाव से भरा है। एक वक्त था जब वो भारत के रक्षक थे, फिर एक दौर आया जब अंग्रेजों ने उन्हें अपराधी बना दिया, और फिर शुरू हुआ आज का दौर, न्याय और अपनी पहचान वापस पाने के लिए एक लंबा संघर्ष। 1871, 1871, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि इस महान समुदाय के इतिहास पर लगा एक बहुत ही गहरा घाव है। यहीं से, इसी साल से उनकी कहानी का सबसे काला अध्याय शुरू हुआ। तो आखिर हुआ क्या था 1871 में? देखिए, अंग्रेज इनके हौसले से, इनकी आज़ादी की भावना से डरते थे। वो इन्हें गुलाम बना ही नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने एक बहुत ही क्रूर कानून का सहारा लिया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इस एक कानून ने पूरे के पूरे समुदाय को जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया। लेकिन एक बात है, लहरों को आप हमेशा के लिए दबा नहीं सकते, वो वापस उठती ही हैं। और यहीं से शुरू होती है इस समुदाय के दोबारा उठ खड़े होने की कहानी। अपनी खोई हुई पहचान, अपना गौरव वापस पाने का एक नया सफर। आज अगर हम देखें तो ये समुदाय हमें कई अलग अलग नामों से मिलता है। कोई उन्हें निषाद कहता है, कोई मल्लाह, तो कोई बिंद, साहनी, कश्यप या मांझी। नाम भले ही अलग हों, लेकिन इन सब के पीछे विरासत एक ही है, जड़ें एक ही हैं। ये है भारत की असली खूबसूरती, हमारी अनेकता में एकता। और आज का नया दौर देखिए।
वो अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब वो सिर्फ नदियों तक सीमित नहीं हैं, वो सेना में हैं, राजनीति में हैं, बड़े बड़े बिजनेस चला रहे हैं। और हाँ, राजनीति में तो उनका प्रभाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज की जो युवा पीढ़ी है इस समुदाय की, वो सिर्फ नाव की पतवार नहीं थाम रही, नहीं, वो इंडियन नेवी में अफसर बनकर देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। वो बड़े बड़े बिजनेस लीडर बन रहे हैं। मतलब वो हर तरह से देश को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और राजनीति की बात करें तो आज निषाद वोट बैंक एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसी ताकत है जिसे कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। सोचिए, जिन लोगों की आवाज को सदियों तक दबाया गया, आज वही आवाज पूरे देश की राजनीति की दिशा तय कर रही है। तो ये कहानी है पतवार से लेकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचने की। ये इस बात का सबूत है कि अगर हिम्मत हो, जज्बा हो, तो कोई भी समुदाय अपनी विरासत को फिर से जिंदा कर सकता है और अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। निषाद राज की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे ही आसपास, हमारी नजरों के ठीक सामने ऐसे और कितने शानदार इतिहास छुपे हुए हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें भी खोज निकाले।